हमारे साथ महिमा सिंह है और अशोक सर है, एडवोकेट है। और आप लोग जानते होंगे पैसे लेन देन की मामले में जेल गई हुई थी, लेकिन बहुत सारा खबर चल रहा था, लेकिन आज बाहर निकल चुकी है। और उन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर के बात करेंगे कि कैसे क्या हुआ था, मतलब कि कैसे जेल गई, क्यों इन पे आरोप लगा, कैसे है महिमा जी? सबसे पहले गंगा न्यूज़ देखने वाले को सभी को प्रणाम। और मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? हम ठीक हैं। जेल कैसा रहा यात्रा? वो यात्रा है, यात्रा ये जेल यात्रा ही है, जो है सब ठीक ही है बस। अच्छा, जेल जाने का कारण क्या था? क्योंकि बहुत सारे लोग ये बता रहे थे कि महिमा सिंह किसी को धोखे से और पैसा हड़पा है, शादी का झांसा दिया है। उसका कितना हड़पी है? आपको क्या लग रहा है कितना हड़पा? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कितना लिए होंगे लगभग? शायद मुझे लग रहा है एलिगेशन तो मेरे पे 33 लाख का लगाया गया है। हाँ, तो मैं उसका जो मेन टॉपिक ये था कि शादी का झांसा दे के पैसा लिया गया। जी बिल्कुल। तो आपको कहाँ तक सही लग रहा है? मतलब ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, हमको नहीं लगता, लेकिन हम भी शॉर्ट हो गए कि जैसे कि देखे ना पेपर में, न्यूज में चलने लगा। हम भी तो कुछ भी चल सकता है पेपर न्यूज में, आप जान ही रहे हो कि पैसा देके आप कुछ भी चलवा सकते हो। लेकिन चीजों को, अब ये था कि जब तक मैं अंदर थी तो चीजें कुछ भी चल रही थी, बाहर निकल के अब चीजों को क्लियर कर रही हूँ मैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं था भाई, मेरे चैनल का पैसा था वो, और उसके खाते से पैसा भी नहीं आया है। झूठा एलिगेशन लगाया है, शादी का झांसा उल्टा वो खुद देता था कि तुम मुझसे शादी कर लो, तुम्हारे नाम 1 करोड़ कर दूंगा। मेरा चैनल लेने के बाद मेरे को प्रेशर करने लगे। मुझे बहन तक वो बोला है कि तुम्हारे कोई भाई नहीं है, मैं तुम्हारे भाई बन के सपोर्ट कर रहा हूँ। या सपोर्ट करने के बजाय वो खसम बन के बैठ जाते हैं। जी, यहाँ ये होता, आप जान ही रहे हो भोजपुरी इंडस्ट्री का हाल क्या हो रहा है। इन्होंने ये इंडस्ट्री नहीं अखाड़ा बना रहे हैं, कुश्ती का मैदान बना के यहाँ जंग लड़ रहे हैं। क्या नाम है उनका? जो आपके उनका नहीं, उसका नाम है दीपक यादव। दीपक, जो कि मीडिया पे आके भाई चीजों को क्लियर करो, बोलो क्यों भाग रहे हो मीडिया से दूर जाने का? क्या फायदा? तुम्हारी फोटो के सहित दूंगी ना मैं, प्रूफ दूंगी। तो कहने का मतलब था जो आप जेल गई और जो ये आरोप लग रहा है आप पे, ये सब ऐसा कुछ नहीं। मुझे लग रहा है अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो सर अच्छे से बताएंगे। अगर ऐसा कोई आरोप होता तो अंदर ही रहती ना, ऐसा तो नहीं 5-6 दिन में बाहर निकल के, है ना? बिल्कुल। हाँ, तो मुझे लग रहा है सर अच्छे से बताएंगे आपको। हम आते हैं सर के पास। सर, सबसे पहले आपका भी गंगा न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद सर। कैसे मतलब कि इनको निकाले बाहर? बहुत सारा रुपया का लेने देने का आरोप है। इन पर जो केस हुआ है बेउर 515/24, वह केस बिल्कुल ही झूठा है, फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड है। इस तरह कोई घटना घटी नहीं है, कोई सच्चाई उसमें है नहीं। 32 लाख का जो एलिगेशन लगाया गया वो कंप्लीट फॉल्स एलिगेशन है, वेरी फार फ्रॉम द ट्रूथ है। कोई लेना देना उसको सत्य से नहीं है। एक्चुअली हुआ था कि ये लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और इनके प्रोग्रेस को देख करके उन लोग को जलन हुआ और इनको फंसा के इनके कैरियर को डैमेज करना चाहता था, इसीलिए इस झूठा केस किया गया है। और अपने केस में एलिगेशंस लगाया कि वी आर लिविंग इन रिलेशंस, जो कि ऐसी कोई बात है नहीं। महिमा सिंह आ गई हैं छोड़ करके जेल से, ऐसा होता तो इनका बेल नहीं होता। 32 लाख का कंप्लीट फॉल्स एलिगेशंस है, उस तरह की कोई बात ही नहीं। एक्चुअली सच्चाई इसमें क्या है, इनका एक अपना आत्मा एंटरटेनमेंट चैनल चल रहा था और वो इनको ऑफर दिया कि मेरा बद्रीनाथ चैनल है, हम लोग दोनों मर्ज कर दें और उसके बाद जो भी कमाई होगी हम लोग अपना डिवाइड कर लेंगे। तो ये सीधा आदमी उस पर विश्वास कर ली और विश्वास करने के बाद अपना आत्मा इंटरटेनमेंट को मर्ज कर दिया बद्रीनाथ इंटरटेनमेंट में। और बहुत सारा दोनों के बीच में चैट है कि हम तुमको इतना रुपया देंगे, इतना रुपया देंगे। ये 50 लाख तक ऑफर किया। उसके बाद कहा है कि तुमको 3 महीना में मजबूर कर देंगे, यू विल हैव टू मैरी विथ मी। दैट्स व्हाई शी डिनाइड, शी वाज नॉट रेडी टू मैरी विथ दैट वेरी पर्सन। दैट्स व्हाई he implicated her in false and frivolous case due to non marry with him। यही रीजन है कि शादी नहीं करने के चलते इनको उल्टा केस में फंसाया है। ऐसे कोई बात नहीं, पैसा का कोई लेन देन नहीं हुआ, लेकिन आरोप लगा दिया तो कानून तो देखता है, लर्नेड कोर्ट इसको देखेगा और देखने के बाद इनको बेल दिया गया है, बेल आउट हो गई है और कोई ऐसी कोई बात है बिल्कुल। लेकिन सर, इन पे आरोप जो लगा था उस पे तो केस दर्ज हो गया, लेकिन कहने का मतलब है कोर्ट में आप गए तो मैं कैसे इसको डिस्पोज किया आपकी नहीं ये चीजें गलत हुई? आखिर जज के पास तो वही चीज गया होगा। बिल्कुल ही गलत था, तो जज ने सोचा, इसको कंसीडर किया, हमारे आर्गुमेंट को कंसीडर करते उनको बेल दिया गया।
तो आपने क्या वहाँ कुछ प्रूफ दिए, क्या क्या ये सारा चैटिंग है, व्हाट्सएप चैट है। वो अपने ऑफर किया कि हम आपको 50 लाख रुपया देंगे और आपका जितना जो इंटरटेनमेंट का काम है वो हमको इनकी अपनी मेहनत रिम्यूनरेशन का पैसा है, उसका कोई पैसा इनको लोन नहीं दिया था, इनका अपना पैसा दिया था। जो उनका चैनल का जो इनकी अपनी कमाई है वह पैसा वो देता था इनको। अच्छा, पैसा पूरा का दिया भी नहीं, पैसा रख लिया इनका, पूरा पैसा हड़प पे खुद। तो आपने जज साहब के पास ये सारी चीजें, हाँ, सब रखे और सबको जज साहब कंसिडर करते उनको बिल दिया। बिल्कुल। एक और चीज था कि ये शादी का झांसा दे करके पैसा लिए। हाँ। तो मतलब ये इस चीज को कैसे वार्ड, उनका कहना है कि शादी का हम उनसे रिलेशन में रह रहे थे और हमको बोली थी हम शादी करेंगे, और शादी करने के नाम पर हमको इंट्रोड्यूस कराया अपने मम्मी से, भाई से कि मेरी माँ है, मेरी पापा, और कहा कि इनसे मेरी शादी करने वाली हूँ, मेरे पति होंगे। और इसके नाम पर बोला कि नोएडा में एक जमीन दिखलाया कि हमको जमीन लेना है, उसका बेबयाना किए हुए, यदि तुम पैसा हमको नहीं दोगे तो मेरा बेबयाना डेड हो जाएगा, मेरा जो अमाउंट दिया हुआ है एडवांस वो हमारा फॉरफिट हो जाएगा। और इस कह करके हमसे पैसा ली, उसका ही कहना है। जो ऐसी कोई बात है नहीं, उनके पास कोई डिटेल डिस्क्रिप्शन जमीन का नहीं था। इसको लर्नेड कोर्ट बहुत बढ़िया से कंसिडर किया। यदि ऐसा कोई बात रहता तो जमीन का वो डिस्क्रिप्शन देता ना कि जमीन का खाता नंबर, प्लॉट नंबर, बाउंड्री, लोकेशन, कहीं उनके पास कुछ ही नहीं, तो फिर कहे सकते सब बात तो गलत है। तो जमीन के नाम पर भी पैसा दिया कि हम जमीन लेने के लिए पैसा दिए थे, यही बात है। यही सब आरोप, हाँ, यही तो उनका आरोप है। लेकिन वो आरोप सब वहाँ साबित कर नहीं पाए, निराधार हो गया आरोप, कोई आरोप साबित नहीं कर पाया कोर्ट में, निराधार हो गया और उसके बाद उनको बेल दिया गया है। तो ये केस चलेगा कि और खत्म हो? अब तो पुलिस का भी इन्वेस्टिगेशन होगा, उसमें चार्जशीट आएगा, उसके बाद देखा जाएगा। अभी तो अंडर इन्वेस्टिगेशन है केस। बिल्कुल। महिमा जी, शादी का भी आप पे आरोप लग गया कि शादी के लिए मतलब कि आप पैसा लिए, क्या कुछ करेगा, कितने लोग देख रहे हैं? अच्छा, आप ही बताइए कहाँ तक ठीक लग रही है आपको ये बात? अगर कोई लड़की किसी लड़के को बोले कि मैं तुमसे शादी कर लूंगी, आप मुझे 33 लाख रुपए दे दो, कहीं तक सही लग भी रहा है? आप ही मुझे बताओ। ये पता नहीं, हमको तो विश्वास नहीं हो रहा है जब खबर। दूसरी बात ये, लड़की वाले तिलक देते हैं, लेते नहीं है। लड़की वाले शादी के उपलक्ष्य में लड़के के गार्जियन पैसा देते हैं लड़के वाले। कोई तो पहला केस हम अपने जीवन में सुन रहे हैं कि लड़का ही पैसा दे रहा है लड़की को शादी करने के लिए, तो इससे बिल्कुल गलत है। और सबसे बड़ी बात ये, आप भी जानते हो, आप भी इंडस्ट्री में हो, उसने सबसे बड़ा एलिगेशन क्या लगाया है, मतलब बोला है उसने ऐसा कि शूट का मैंने एडवांस अदा किया 8 लाख रुपए। आप मुझे बताओ कि हाँ, कौन सा ऐसा भोजपुरी इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर है कि जो शूटिंग करने का पहले एडवांस 8 लाख रुपए अदा करेगा? आप ही मुझे बताओ ना, कोई है ऐसा प्रोड्यूसर कि शूट से पहले आपको 8 लाख रुपए देगा? पता नहीं एडवांस दिया होगा और कि गाने में काम और 8 लाख कोई, आप ही बताओ ना, कोई देगा? मुझे बताओ ना। अब पता नहीं, हम कैसे कह सकते हैं कि देगा नहीं देगा? अभी तो आप बताएंगी कि कितना ये सच है कि नहीं है, क्योंकि दर्शक देख रहे हैं ना भाई। सर ने तो आपको क्लियर करके बता ही दिया ना। सर ने तो क्लियर कर दिया, लेकिन आपके मुंह से भी सुनना जरूर है ना। बोल दिया आपको कि झूठे एलिगेशन है और कुछ नहीं। आप उससे भी पूछो एक बार जाके कि क्या सच सामने आए, मीडिया के सामने आए। इन लोग के बीच में जो व्हाट्सएप चैट चैट देख रहे थे, पूरा क्लियर है कि कोई पैसा इनको नहीं दिया है। जो पैसा दिया भी है थोड़ा बहुत, तो इनका अपना शूटिंग का पैसा था, कोई पैसा इनको एक्स्ट्रा नहीं दिया है। वो तो व्हाट्सएप चैट से बिल्कुल क्लियर है। आखिर पैसा अगर दिया होगा सर तो खाते पे दिया होगा या कैसे? अगर वो सब प्रूफ तो इनके खाता में एक पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, 0 बटा सन्नाटा है। महिमा सिंह के अकाउंट में एक पैसा नहीं ट्रांजैक्शन है। तब कैसे वो बोल दिए कि झूठा केस है कंप्लीट? तो पुलिस को इन्फ्लुएंस में लेकर के इनको अरेस्ट करवा दिया। तो इसके ऊपर भी तो कार्रवाई हो सकती है ना सर, कि हम जेल गए? बिल्कुल हो सकती है। करेगी, वक्त तो मिले। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसमें सब कुछ आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो क्या आप लोग कुछ कार्रवाई करेंगे? जो जेल गई, ये भी स्टार है क्योंकि पुलिस ऑलरेडी कार्रवाई कर रही है, उसी केस में, उन्हीं के केस में कार्रवाई हो रही है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो महिमा सिंह एक अपने आप में स्टार है भोजपुरी की। अभी जितने लोग देख रहे होंगे तो इनके गाने जो है ना भाई, खेसारी जी से लेके मतलब कोई ऐसा कलाकार सुपरस्टार नहीं होगा कि नहीं होगा, खूब बजा होगा। एक गाना आया था शुरू में, कुंवारे में गंगा नहाइएगा, क्या कुछ कहिएगा? सब कुछ अच्छा है, जो अच्छा हो रहा है सब अच्छा है। बस इतना सुपर हिट गाने दी आप। हो जाता है, ये जीवन का मोड़ है, इसमें सुख है तो दुख भी है ना। हर एक चीज से लड़ने वाले सुख कहते हैं, खिलाड़ी कहते हैं ना। अच्छा, जेल गई, गिरफ्तार हुई, कैसे गिरफ्तार हुई वो बताइए। गिरफ्तार जैसे करती है पुलिस ऐसे किया। मतलब किस तरीके से आपको अरेस्ट करी, थोड़ा बता दीजिए। फोन पे बता के अरेस्ट किया था, बुलाया था मुझे, बुला करके किया।
क्या उस टाइम कैसा लगा, क्योंकि आप कलाकार है, क्योंकि कैसा अपराधी लगेगा? नहीं है। तो मुझे कोई दुख नहीं था, क्योंकि मैं झूठ के उसमें सब कुछ एलिगेशन मुझे पता था झूठ है, तो झूठ एक दिन प्रूफ हो ही जाता है ना। झटका लगा कुछ इस तरह? हाँ, महसूस हुआ कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, अजीब तो लगा मुझे। कभी जेल नहीं गई है, जेल गई तो कैसा लगा वहां पर? ऑब्वियसली बात है, गंदा महसूस हुआ, बहुत घटिया महसूस हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, सब भगवान ने अच्छा किया है, जो हुआ है सब अच्छा हो रहा है। जेल के अंदर के कुछ कहानी बताएंगी? कुछ लोग वहाँ कैसे थे, घुल मिल के रखते थे या सब लोग अच्छे थे वहां पे, सब लोग सपोर्ट करते थे, मतलब सब लोग अच्छे थे, कोई ऐसी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और जो चीज गलत है वहां जाके गंदा महसूस तो होता ही है, आप भी जानते हो कि जेल तो जेल ही है ना, तभी तो उसका नाम जेल है। जेल तो जेल है, लेकिन सरकार का सारा सुविधा है, वहाँ खाना पीना हाँ, अच्छा सब से ठीक है। जी एक इम्पोर्टेंट है लॉ फैक्ट्स है जी कि सुप्रीम कोर्ट का मैंडेटरी प्रोविजन है, साइटेशन है कि 41 में किसी भी जिस केस में 7 ईयर तक पनिशमेंट हो, उस केस में पहले उनको किसी भी एक्यूज को 41 के अंदर नोटिस दे करके उनको बुला करके बेल देना है पुलिस को, जो कि इनको 41 का नोटिस आज तक न इनको न इनके फैमिली मेंबर्स को रिसीव कराया गया। पुलिस ने कभी जब तक कि पेन नहीं लिया कि नोटिस रसर करा दें, और विदाउट सर्विंग द नोटिस अंडर सेक्शन 41 BNSS से पुलिस अरेस्टेड हर। तो पुलिस उनके इन्फ्लुएंस में था दीपक यादव के, और इन्फ्लुएंस में आ करके गलत हरकत किया है और गलत ढंग से इन लोगों को अरेस्ट किया है। तो क्या आप लोग कार्रवाई कुछ करेंगे जिस पुलिस तरीके से करेगी इसमें। हाँ, तो आप लोग चाहेंगे तब ना आप अर्जी देंगे या कुछ कानूनी प्रक्रिया करेंगे? लेटर ऑन वी विल डिस्कस दिस हाँ, लेटर ऑन। तो आप करेंगे तब ना सर? तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, लॉ पॉइंट सब देख रहे हैं, सारा फैक्ट देख रहे तरीके से हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे, इस पर मतलब करेंगे जरूर, डिसाइड करेंगे। मतलब हाँ, जैसा शैलेश जी हमारे कलीग हैं, अच्छा। एसोसिएट्स हैं वो भी। शैलेश, एक चेहरा और है जो कि महिमा सिंह को जेल से बाहर निकालने में अहम भूमिका है, क्या नाम है सर? शैलेश कुमार नाम हुआ। क्या करते हैं सर, अपना थोड़ा परिचय? सर के साथ प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करते हैं जी, महिमा सिंह को निकालने में अहम भूमिका है। हम लोग सब मिल के काम किए। कितना मतलब कि इनको कष्ट हुआ निकालने में, क्या क्या प्रक्रिया की है, झेलना पड़ा, कितने दिन जेल में रहेंगे? जैसे 4 तारीख को इनको जो है पुलिस जो अरेस्ट किया है, और कल जो है ये जेल से बाहर आई हैं, और हम लोग प्रयास किए अपना, पूरा कोर्ट भी कंसीडर किया हम लोग के बात को, और इनको बेल आउट किया। तो आपको कितनी भाग दौड़ी करनी पड़ी, क्या क्या? भाग जाती है तो हम लोग का काम है भाई, कोर्ट में काम करता आखिर है। कुछ सबूत इकट्ठा करना होता, कैसे जज के पास हम जाएंगे, आखिर जो केस हुआ उनको डिस्पोज करेंगे कि नहीं भाई ये गुनाहगार नहीं? FIR का एप्लीकेशन पढ़िएगा ना, तो एकदम साफ साफ नजर आएगा प्रीमा फेसाई कि फर्जी केस है। एकदम सूचक जो है थाना से मिल करके, और इस बात को जो है मतलब गढ़ करके जो है ये फ्रॉड की हैं, क्योंकि नामी चेहरा है इनका। लोग ऐसे भी मान लीजिए आगे बढ़ता है, आपके कलीग आगे बढ़ेंगे तो लोग टांग खींचने में लगे रहते हैं। तो इसी तरह से जो इनको फंसाया गया है, झूठ मूठ का 32 लाख का जो है आरोप लगाया है, और स्टेटमेंट जो थाना में दिया है ना 8,57,000 का स्टेटमेंट है, और जो कि मेजर अमाउंट है 2,000, 5,000, 10,000। एक साल में बताइए कोई 32 लाख रुपया पेमेंट करेगा एक साल में, और एक साल में, और ऊपर से इनके अकाउंट में 1 पैसा नहीं गया हुआ है। तो मान के चलिए अगर किसी पे आप आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं पैसा का खास करके, तो आपका स्टेटमेंट भी होना चाहिए कि इनके अकाउंट में कितना पैसा आप दिए हैं और क्या मद में दिए हैं। स्टेटमेंट कुछ स्टेटमेंट नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि पुलिस एकदम मिल करके काम किया है इनके खिलाफ। तो न्यूज में चलने लगा, बड़े बड़े अखबारों में छपने लगा, तो मिलेगा ही, जो उनके इम्प्रेशन, शादी के जो मीडिया उनके इम्प्रेशन में है वो आकर के इनके खिलाफ बोलेगा ही। और ये जेल में थी, कोई बोलने वाला था नहीं, तो मीडिया को जो मन करे अपना बोल रहा था। सच्चाई यही है, एप्लीकेशन अगर फ्लैश किया जाए मीडिया में तो एकदम क्लियर पता चलेगा कि इनको फंसाया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। Not even a single paisa was given in her account by Deepak, so-called Deepak Yadav. He has been completely falsely implicated in this case, merely on false allegation. That's all. महिमा जी बहुत सारे गाने में हिट मतलब कि गाने दिए हैं, क्या कुछ कहिएगा? अभी कौन कौन सा अब निकल के जा रही है? तो फिलहाल तो मैं गाने की बात नहीं करना चाहूंगी। हाँ, फिलहाल मेरा माइंड अपसेट है, सो केस कोई पहले सोल्व करती हूँ तब बताऊंगी। गाने तो आएंगे ही, क्योंकि मुझे काम तो करना ही है। बिल्कुल काम और हाँ, बिल्कुल काम करना है, और कुछ दुश्मनों के लिए और करना है।
तो शादी कब कर रहे हैं? शादी कर लीजिएगा तो अगर ये नहीं लगता नहीं, अभी application झांसा में- दे के पैसे वो कर रही हूँ मैं। हाँ। मुझे तो लग रहा है कि मैं काम तो करती नहीं हूँ, झांसा दे के पैसे ही बटोर रही हूँ। हाँ। इतनी सारी लड़कियां गरीब हैं, उनकी भी मदद कर दिया करो, है ना? मेरा तो यही कहना। लेकिन आप शादी कब कर रहे हैं? मेरा कोई विचार नहीं है, अभी मुझे काम करना है, मेरी इतनी उम्र नहीं हो गई है, अभी बहुत काम करना है मेरे को। काम तो करना है, तो एलिगेशन जो लग जाता है, अगर शादी हुआ रहता तो नहीं न लगाता कोई कि भाई दोबारा शादी के लिए पैसे है। नहीं, फिर भी लग जाते हैं, आप जानती हो। कुंवारी है तब न लगा दिया कोई कि शादी के लिए पैसा है ट्रा लो। कोई नहीं, जो है सब अच्छा है, बाकी सब कानून की चीजें सब होगा। हाँ मतलब अब कानून का प्रक्रिया मतलब चालू हो जाए। हाँ, बिल्कुल होगा जी। ये बदला लेना है सब भगवान की कृपा से जो होगा सब अच्छा है। बाकी मतलब मेरा तो कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं मीडियाबाजी करूँ, ना मुझे शौक है, ये आप भी जानते हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। जो सच्चाई वो करना है। सच्चाई बिल्कुल। बदला नहीं लेना। बदला क्या लेना है इसमें? ये बात तो है, जो भी सही कार्रवाई होगी। चलिए, लेकिन आप लोग क्या कुछ सोचते हैं? अभी महिमा सिंह है हमारे साथ, देख सकते हैं, भोजपुरी के सुपरस्टार, जो कि जेल गई थी पैसा लेने के मामले में, और इन पे लगा था आरोप कि शादी के बदले ये पैसा लिए। लेकिन ये सब आरोप जो है आज बता दिए कि एकदम खत्म है, जो बेबुनियाद है। इन पे आरोप लगा था, ऐसा कोई मामला नहीं है कोर्ट में। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आगे क्या निकल के आता है। अभी तो तारीख तो चलबे करेगा, लेकिन पूरा केस खत्म नहीं है, यही ना सर? अभी मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पुलिस विल सबमिट द चार्जशीट, देन वी विल डिसाइड। तो लेकिन आप लोग क्या कुछ सोचते हैं जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।